नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे क्राउन चक्र के बारे में, जो कि हमारा 7th चक्र कहलाता है। साथ ही साथ हिंदी में इसको सहस्त्रार चक्र बोला जाता है। वैसे तो इसका कोई कलर नॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू आवर स्पिरिचुअल गुरुज, उन लोगों ने इस चक्र को पर्पल या तो फिर पिंक कलर में इमेजिन करने को कहा है। ये हमारा जो 2 चक्र होता है, ये हमारे फिजिकल बॉडी से बिल्कुल अलग होता है। ये हमारे सोल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एक रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिशनर है, मंत्र जाप वगैरह करते हैं, आपने ये चीज़ ज़रूर फील की होगी कि आपको सबसे पहले जब आपने मेडिटेशन शुरू किया होगा, विद इन 1 मंथ आपको अपने क्राउन चक्र और अपने 3rd आई चक्र पर ही सेंसेशन सबसे ज़्यादा फील हुई होगी। कई बार तो लोगों को पहले दूसरे दिन से ही फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, आप अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपकी सोल पूरी तरह से एक्टिव होकर उस कनेक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम अपने फिजिकल बॉडी को ही नहीं समझ पाते। मतलब अपने पंच तत्व पर ही काम करना शुरू नहीं करते। जब तक उसको बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हमारे मूलाधार चक्र से शुरू करके हमारे कंठी चक्र तक हम अपने रेगुलर रूटीन या फिर रेगुलर लाइफ में क्या करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों पर हमारे पंच तत्वों का बैलेंस होना निर्भर करता है। सिर्फ 3rd आई और क्राउन चक्र हमारा ऐसा होता है जो कि हमारे पूरी माइंड, बॉडी और सोल का कनेक्शन को शो करता है। अब मैं आपको कुछ फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स बताऊंगी, जिससे आप ये पता कर सके आपका क्राउन चक्र किस हद तक बैलेंस या इम्बैलेंस है। इमोशनल सिम्टम्स से शुरू करते हैं। सबसे पहला, इनको अपने पर्पस का पता नहीं होता। वो क्यों आए हैं इस धरती पर, क्या करने आए हैं, उनको क्या चाहिए, वो इस दुनिया से जाने से पहले क्या करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पता नहीं होता। ये कई बार ऐसा होता है, जिंदगी भर अपने पर्पस को ही ढूंढने में लग जाते हैं। दूसरी चीज, डिप्रेशन। जब ऐसे लोगों को अपने माइंड, बॉडी और सोल का कनेक्शन ही समझ में नहीं आता, अपनी लाइफ का पर्पस ही समझ में नहीं आता, ये कहीं ना कहीं ऑब्वियस है कि ये लोग बहुत डिप्रेसिव हो जाते हैं एक समय के बाद। तीसरी चीज, ये किसी भी चीज पर बहुत जल्दी, बहुत इजीली फोकस नहीं कर पाते। उनका फोकस हर बार टूटता रहता है, आज ये तो कल वो भी हो सकता है। चौथा पॉइंट, इन लोगों को हर बात पे कंफ्यूजन होती है। ये एक डिसीजन पे नहीं आ पाते, या फिर ये कहिए ये एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि ये सिर्फ यही समझने में लग जाते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है, इस दिशा में मुझे जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जिस वजह से जितना समय ये इंसान अपनी जिंदगी में डिसीजन लेने में लेते हैं, उतना ही वो गलत रास्ते पर आना डिसीजन के मामले में शुरू हो जाते हैं। आखिरी, डिस्कनेक्शन फ्रॉम स्पिरिचुअल सेल्फ। ये अपने स्पिरिचुअल लाइफ को कभी एनहांस नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसा होता है, ये लोग या तो फिर मेडिटेशन या फिर भगवान की पूजा, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, या तो फिर बिल्कुल नहीं करते। बीच का रास्ता ये नहीं अपना पाते। अब मैं कुछ ऐसे फिजिकल सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या आपका चक्र, क्राउन चक्र बैलेंसिंग स्टेट पे है या नहीं। सबसे पहली बात, अगर आपका क्राउन चक्र इम्बैलेंस है तो ऑब्वियस सी बात है आपका 3rd आई चक्र भी इम्बैलेंस ही होगा। इसीलिए 3rd आई चक्र के जो भी सिम्टम्स होंगे वो पॉसिबली आपके क्राउन चक्र को भी दर्शाएगा, जैसे कि माइग्रेन, हेडेक, नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना बहुत आम बात है। ये लोग अपने सेंस ऑफ डायरेक्शन को नहीं समझ पाते कि मुझे किस दिशा जाना है, इस चीज को समझना या इस चीज की परख इनमें नहीं हो पाती। ये
कई बार ऐसा होता है, बहुत ज्यादा आवाज या फिर बहुत ज्यादा तेज रोशनी इनको बहुत परेशान कर देता है। बहुत ज्यादा इंसोमिया के इश्यूज इन्हीं लोगों में देखे जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इनको अपने फिजिकल और स्पिरिचुअल बॉडी के बीच में जो एक कनेक्शन या तो फिर जो डिसकनेक्शन है उसको कनेक्ट करने में इनको बहुत दिक्कत होती है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में जानने का ऑप्शन ज़रूर मिला होगा। फैमिली को सब्सक्राइब करके बढ़ाते रहिए, मेरे चैनल पर आते रहिए और मुझसे सवाल ज़रूर करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सवालों का जवाब देना। थैंक यू सो वेरी मच।